बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर और आफियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमने C++ के अंदर बिलिंग सिस्टम प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। आज इसका पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले ऑलरेडी मैं पार्ट 1, 2 एंड 3 जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के लास्ट एंड स्क्रीन के ऊपर मैं आपको फुल प्लेलिस्ट का भी थंबनेल दे दूँगा और इसके प्रीवियस पार्ट यानी पार्ट 3 का भी थंबनेल दे दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप इसे वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट 4 को। बेसिकली पार्ट 1, 2, 3 में हमने क्या किया था, ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी। एडमिन साइड पे जितना भी काम करना था, यानी प्रोडक्ट को ऐड करना, उसको सर्च करना, उसको एडिट करना, उसको डिलीट करना, उसको शो करना, ये सारा कुछ हमने कर लिया था। आज हमने कस्टमर साइड पे जाके क्या करना है, अपनी जो प्रोडक्ट हमने ऐड की होंगी उन प्रोडक्ट को हमने सेल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं वाइट लिस्ट के नाम से, जो हमें बेसिकली क्या करेगा, हमें लिस्ट शो करेगा उन प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्ट हमारी डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। देन हम एक और फंक्शन बनाएंगे वाइट इनवॉइस के नाम से, जो हमें यूज़र ने जो कुछ परचेज़ किया होगा ना उसकी इनवॉइस जनरेट करके देगा कि यूज़र ने क्या क्या परचेज़ की है, ताकि उसकी इनवॉइस हम प्रिंट करके यूज़र के हाथ में थमा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे चलें, सबसे पहले हम नीचे अब जाते हैं और जाके इसका कोड करते हैं। तो हमने इनवॉइस का कोड करना है, बेसिकली लिस्ट उसके अंदर आएगा। तो यहाँ पे देखें, ये आपका एडमिन साइड वाला जो टेम्पलेट थी वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ये आपकी कस्टमर साइड की टेम्पलेट है और इसके अंदर आपने अपनी चीज़ फंक्शन को कॉल करना। तो ये देखें, यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है, 1 के साथ सेल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपने केस 1 के अंदर अपनी इनवॉइस वाली चीज़ को कॉल करना है। तो यहाँ पे देखें केस 1 के अंदर में आया और यहाँ पे INVOICE इनवॉइस। तो यहाँ पे मैंने इनवॉइस फंक्शन को कॉल करती, जो मेरी इनवॉइस जनरेट करेगा। उस इनवॉइस के अंदर ही हम लिस्ट को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे देखें, सबसे लास्ट पे मैं आ चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पे सबसे लास्ट पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले वाइट क्लास का नाम मेरी बिल, उसके अंदर मैंने कहा इनवॉइस नाम से एक फंक्शन है, उसको कॉल उससे डिफाइन करना है। अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इनवॉइस फंक्शन ऑफ बिल क्लास। डन, ओके। अब मैं इसके अंदर आया, सबसे पहले मुझे क्या करना है, सिस्टम क्लियर स्क्रीन, सिस्टम CLS क्लियर। उसके बाद मुझे अपनी फ़ाइल को हैंडल करने के लिए fstream फाइल नाम से वेरिएबल बनाना है। उसके बाद cout, यहाँ पे मैं मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ इनवॉइस जनरेटर, इनवॉइस जनरेटर। ठीक है, जनरेट इनवॉइस जनरेट। ओके, इतना क्लियर, डन। इनवॉइस जनरेट, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, इनवॉइस जनरेट आ गया। अब इस इनवॉइस जनरेट के अंदर सबसे पहला हमने काम क्या करना है, सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने अपनी फ़ाइल को सबसे पहले ओपन करना है। कि जिस जारी बात है, इनवॉइस बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारी डेटाबेस के अंदर प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी करती हैं कि नहीं करती। तो उसके लिए हमने देखें फाइल डॉट ओपन किया अपनी फ़ाइल को और चेक किया जो हमारी फ़ाइल का नाम है। तो हमारी फ़ाइल का नाम क्या है, product.txt टेक्स्ट iOS। इन मोड के लिए मुझे ओपन करना है, सॉरी यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑपरेटर आएगा। ओके, सेमीकोलन। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इफ़ के साथ चेक करना है क्या मेरी फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती। अगर तो नहीं करती तो cout डाटा बेस इज़ एम्प्टी। ठीक है, कि मैंने कहा कि मेरी डेटाबेस फ़िलहाल क्या है जी, एम्प्टी पड़ी हुई है। डन, ओके। ये मैसेज आने के बाद सिंपल ये वापस चला जाएगा कहाँ पे, अपने कस्टमर वाले फंक्शन पे। क्लियर, ओके। लेकिन अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो फिर ये एल्स में चला जाएगा। जैसे ये एल्स पार्ट के अंदर आएगा, एल्स पार्ट के अंदर आके हमें क्या करना है, अब
इसका मतलब है फाइल एग्जिस्ट करती है। और अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो फिर हमें ये करना है कि अपनी फाइल के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी एक लिस्ट बना के दिखानी है यूज़र को कि भाई ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रही हैं। तो उसके लिए मैंने देखें यहाँ पे लिस्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। तो ये लिस्ट नाम के फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया और इसे ऊपर डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे इनवॉइस से पहले। तो यहाँ पे देखें वाइड मेरी बिल नाम की क्लास है, उसके अंदर लिस्ट नाम का फंक्शन है, उसको यहाँ पे डिफाइन किया और यहाँ पे मैं कमेंटिंग भी कर देता हूँ, लिस्ट ऑफ लिस्ट फंक्शन ऑफ बिल क्लास, डन। ओके, अब इसके अंदर हमने आगे क्या करना है, इसके अंदर आगे हमें ये करना है कि अपनी फाइल को हमने क्या करना है, अगर हमारी फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो हमने अपनी फाइल को ओपन करना है। तो ओपन करने से पहले हम यहाँ पे ये जो ओपन ऑलरेडी ओपन की हुई है इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आया और फाइल .close क्लोज, क्योंकि अगर ऑलरेडी एक फ़ाइल ओपन हो तो उससे पहले क्लोज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फाइल को पहले मैंने क्लोज़ यहाँ पे कर दिया। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे दोबारा से मैंने अपनी लिस्ट के अंदर आके फ़ाइल को ओपन किया। तो ओपन करने के लिए fstream, ठीक है, fstream के बाद फाइल नाम का कीवर्ड, फाइल के साथ फाइल को ओपन किया, फाइल डॉट ओपन, कौन सी फाइल को, प्रोडक्ट वाली फाइल को, डॉट जिसकी एक्सटेंशन टेक्स्ट है, कॉमा iOS, किस मोड के लिए, इन मोड के लिए, डन। अच्छा, अब यहाँ पे हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे देखें इनवॉइस वाले फंक्शन में ऑलरेडी चेक करके आ चुके हैं। तो इसका मतलब है अगर ये एल्स में आया है तो फिर ही इसका मतलब फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो वो एल्स में आया ना। अगर फाइल एग्जिस्ट ना कर रही होती तो इसने एल्स में नहीं था आना है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे अब हमें चेक करने की ज़रूरत फ़ाइल को नहीं है, हमें पता कि ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है सिस्टम में, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करवानी है वन बाय वन, लेकिन उससे पहले हम हेडिंग्स दे देते हैं। तो हेडिंग्स देने के लिए यहाँ पे देखें मैंने हेडिंग्स नाम से एक वेरिएबल ऑलरेडी लिया हुआ है। तो ये देखें, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ हेडिंग्स वाले को। तो ये तो सिंपल सी आउट की 3 कमांड्स हैं। तो मैं आपको एक दफ़ा व्यू भी करवा दूंगा इनको। तो ये देखें ज़रा, मैं आपको एक दफ़ा चेक भी करवा देता हूँ। ठीक है, इधर गौर करें ज़रा। अब मैंने फ़ाइल को ओपन किया है, ओपन करने के बाद मुझे उनकी प्रोडक्ट लिस्ट जमा चेक करवानी है अपने जो है यूज़र को या जिसको भी, ठीक है। तो उसके लिए पहले मुझे हेडिंग देनी पड़ेगी ना कि यहाँ पे पहले क्या है जी, कौन सी चीज़ है, फिर नेम है, फिर उसकी प्राइस है, ठीक है। डिस्काउंट ही हम दिखाएंगे क्योंकि डिस्काउंट हम यूज़र को तो नहीं ना डिस्काउंट दिखाते, डिस्काउंट तो हम खुद वैसे अपनी आसानी के लिए सेव रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट पी नंबर से मुराद प्रोडक्ट नंबर, नेम से मुराद नेम और प्राइस, ठीक है। ओके, क्लियर यहाँ तक आपको डाटा। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारी एक फ़ाइल एग्जिस्ट भी कर रही है, उसको मैं यहाँ से रिमूव पहले कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हम नई फाइल क्रिएट करेंगे। अच्छा, ये हेडिंग्स हो गई। इन हेडिंग्स के बाद अब मुझे डाटा डिस्प्ले करवाना है। तो डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए ये देखें ऑलरेडी हमने क्या किया हुआ है जी, डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए हम फाइल में से डाटा पहले लेके आएंगे। तो फाइल में से क्या लेके आना है, पहले कोड, फिर फाइल का नेम, सॉरी प्रोडक्ट का नेम, फिर उसकी प्राइस, फिर उसकी COUNT डिस्काउंट, ठीक है। तो ये चीज़ें लेके आनी है। उसके बाद एक वाइल लूप लगानी है जो तब तक चलेगी जब तक फाइल .eof एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाती, ठीक है। जब तक मेरी फाइल एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाती तब तक ये वाइल लूप चलेगी और अंदर से फिर दोबारा फाइल में से रिकॉर्ड लेके आएगी, कोड, प्रोडक्ट का नेम, उसका क्या और क्या प्राइस और उसके डिस्काउंट, ठीक है। ये लाने के बाद ऊपर आप डिस्प्ले भी करवाएगी। तो डिस्प्ले करने के लिए ये देखें ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जी कोड जी, क्या जी, ये देखें ज़रा, ये चीज़, ये लाइन ऑफ कोड यहाँ से कॉपी की और यहाँ पे पेस्ट। तो यहाँ पे देखिए पेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स का नाम चेंज है। वेरिएबल्स का नाम चेंज है। वेरिएबल का नाम क्या है, पहले वेरिएबल का नाम है कोड वाले का कोड, CODE कोड। फिर नेक्स्ट क्या है जी, नेम, ठीक है, प्राइस भी ठीक है, और हमने प्राइस ही सिर्फ डिस्प्ले करवानी, मैंने आपको बताया डिस्काउंट डिस्प्ले नहीं करवानी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर बिल्कुल ओके। तो ये हमने इतना काम कर लिया। करने के बाद अब लास्ट पे हमने फाइल को क्लोज करना है। तो फाइल .close क्लोज,
तो ये देखें यहाँ तक आपको मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल क्लियर अप होगा कि हमने लिस्ट एक डिस्प्ले करवा दी है। ठीक है, तो ये देखें ये हमने यहाँ एक लिस्ट डिस्प्ले की जितनी प्रोडक्ट्स थी उनकी एक लिस्ट डिस्प्ले करके दिखा दी है अपने यूज़र को। क्लियर, गॉट इट? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक मिनट है ना, यहाँ पे मैं एक और बैक सिलेक्शन ले लेता हूँ ताकि ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लगे। ओके, डन। तो ये यहाँ तक हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया, डन। लेकिन चलें एक ये स्पेस वर्क ख़त्म ही कर देते हैं, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, एक ही स्पेस काफ़ी होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये होगी हमारी लिस्ट। अब लिस्ट के बाद हमने उसकी ऑर्डर प्लेसिंग करनी है कि ये लिस्ट अब जनाब अब आप ऑर्डर दें। तो ऑर्डर देने के लिए यहाँ पे देखें पहले मैंने एक हेडिंग ली हुई है प्लेस योर ऑर्डर की। तो ये सिंपल सी आउट की 3 कमांड है जिनके साथ मैंने डिज़ाइनिंग की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सिंपल क्या जी, लिस्ट दिखाने के बाद यहाँ पे एक सिंपल एक लाइन क्रिएट करेगा सी आउट के साथ, फिर यहाँ पे लिखेगा प्लेस योर ऑर्डर और फिर एक लाइन क्रिएट करेगा। ठीक है, ये तो सिंपल सा कोड है। उसके बाद जैसे ये करेगा क्रिएट, उससे ऑर्डर लेगा। तो ऑर्डर लेने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे एक डू वाइल लूप लगानी है जो तब तक चलेगी जब तक वो ऑर्डर देता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें डू वाइल लूप लगानी है। तो ये मैं डू वाइल लूप के अंदर आया और लास्ट में जाके लिख दिया कि अगर वाइल जो है जब तक मेरा जो चॉइस वेरिएबल है CHOICE चॉइस अगर इक्वल टू हो किसके, कैपिटल वाई के, और CHOICE चॉइस जो है वो इक्वल टू हो स्मॉल वाई के, तो देन ये लूप दोबारा चलेगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें कैर डाटा टाइप के साथ CHOICE चॉइस वेरिएबल मैंने ले लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मुझे इंट के साथ मुझे क्या करना है, ज़ाहिरी बात है उसने चॉइस करना है। क्या चॉइस करना है, उसने प्रोडक्ट का कोड चॉइस करना है। वो बताएगा ये वाली प्रोडक्ट है, उसका कोड बताएगा और उसकी क्वांटिटी बताएगा, 2 चीज़ें बताता है। अब वो जो बार बार हमें क्वांटिटी और कोड बता रहा है वो हम किसी एरे में सेव करवाएंगे। ठीक है, यानी 2 एरे बनाएंगे, एक कोड वाली एक क्वांटिटी वाली। वो जो सा कोड देगा वो हम एरे में सेव करवा, एरे के स्पेसिफिक इंडेक्स में सेव करवाएंगे और क्वांटिटी भी किसी स्पेसिफिक इंडेक्स में सेव करवाएंगे। इस तरह जब नेक्स्ट टाइम चलेगा तो नेक्स्ट टाइम इंडेक्स चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्वांटिटी वाली एरे का भी और कोड वाली एरे का भी। तो नेक्स्ट कोड और नेक्स्ट क्वांटिटी नेक्स्ट इंडेक्स में सेव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एरे बना लेते हैं जिसका साइज हम रख लेते हैं 50, क्योंकि मैक्सिमम कितनी चीज़ें कोई बंदा खरीद सकता है, 50 से ज़्यादा कोई नहीं बंदा खरीद सकता। ठीक है, मैं भी खरीदे लेकिन इतनी बड़ी इनवाइस नहीं, मेरा इतनी बड़ी किसी भी बेकरी में इनवाइस जनरेट नहीं होती है, मैक्सिमम 50 आइटम्स होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, वो भी डिफरेंट की हम बात कर रहे हैं क्योंकि एक अगर उसने 10 लेनी है, एक अगर उसने एक आइटम की एक जो प्रोडक्ट है हमारी उसकी अगर फॉर एग्जाम्पल उसने 10 क्वांटिटी लेनी है तो वो तो एक ही जगह पे एक ही लाइन में सेव हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक कहा जी ओ ऑर्डर अंडरस्कोर को सी, बेसिकली ओ अंडरस्कोर सी मीन ऑर्डर कोड कि जो सा ऑर्डर देना है उसका कोड बताओ। तो उसका कोड मैक्सिमम यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं जिसकी साइज़ हमने 50 रख लिया। इस तरह ऑर्डर अंडरस्कोर क्वांटिटी एक और एरे बनाई जिसका साइज़ हमने 50 रख लिया। इसका मतलब आप डिफरेंट 50 आइटम्स जो हैं वो सेल कर सकते हैं एट अ टाइम एक ही बंदे को। ठीक है, तो यहाँ पे देखें क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं सी जिसको हम स्टार्ट करेंगे 0 से। 0 से क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखें ये जो आपने एरे बनाई है इस एरे का आपने फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करना है 0 से, तो वो कैसे पता चलेगा, वो सी वेरिएबल बताएगा हमें। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे ये लूप चलती जाएगी वैसे वैसे हम सी वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखें सी वेरिएबल की वैल्यू क्या है 0, तो हम यहाँ पे इन दोनों एरेज में सी पुट कर देंगे। बेसिकली वो जो भी आप कोड देंगे, जो भी क्वांटिटी देंगे उस कोड की, वो सी वाली वैल्यू वाले इंडेक्स में सेव होगी। यानी सी इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा, यानी यहाँ पे 0 वाले इंडेक्स में वो दोनों चीज़ें सेव होंगी। डन। अच्छा, यहाँ पे आएँ आप ज़रा और यहाँ पे आके आप टाइप करें सी आउट एंटर नहीं प्रोडक्ट कोड, वो जो भी आपने प्रोडक्ट कोड दिया वो हम सी इन कर लेंगे अपनी ओ अंडरस्कोर कोड वाली एरे के कौन से इंडेक्स में, सी वाले इंडेक्स में। सी मीन यानी सी मीन 0 वाले इंडेक्स में। ठीक है, उसके बाद हम सी आउट करवाएंगे उससे प्रोडक्ट क्वांटिटी वो हम किस में लेंगे, सी इन ओ अंडरस्कोर क्वांटिटी वाली एरे में, और उससे किस इंडेक्स में, सी वाले इंडेक्स में। डन।
ये करने के बाद अब देखें ज़रा, उसने कोड भी हमें दिया और हमें उसने क्वांटिटी भी दी। अब हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि ये जो उसने कोड दिया है, ये कोड कहीं ऑलरेडी उसने पहले तो नहीं लिख दिया। यानी ऐसे भी तो हो सकता है कि जल्दी जल्दी वो हमारा जो कैशियर है वो जल्दी टाइप कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल उसने एक ही कोड को 10 दफ़ा, एक ही कोड को 2 दफ़ा लिख दिया। यानी फर्स्ट टाइम उसने एक कोड को प्रिंट किया, कितनी क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी। नेक्स्ट टाइम उसे याद नहीं रहा कि ये ऑलरेडी मैं जो है ना कर चुका हूँ, ऐड कर चुका हूँ। उसने दोबारा एक और उसी दोबारा किसी प्रीवियस क्वांटिटी को पकड़ के दोबारा ऐड कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी एक इनवाइस बिल के ऊपर एक जो क्वांटिटी है, एक जो प्रोडक्ट है, वो एक ही लाइन में आए, मल्टीपल लाइंस में ना आए, डुप्लीकेट ना हो। तो डुप्लीकेट कैसे पता चलेगा कि ये डुप्लीकेट हुई है कि नहीं? तो उसका हम कोड चेक करेंगे कि क्या ये कोड ऑलरेडी एरे के अंदर सेव तो नहीं हुआ। ठीक है, यानी आपकी एरे क्या कर रही है, आपकी एरे आपकी परचेज़ की हुई आइटम्स को अपने अंदर सेव कर रही है, उनके कोड्स को। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि क्या ये जो कोड अभी अभी करंटली कैशियर ने दिया है, क्या वो कोड ऑलरेडी हमारी एरे के अंदर एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर तो करता है तो इसका मतलब ये वो डुप्लीकेट वैल्यू दे रहा है। उस डुप्लीकेट वैल्यू को ख़त्म करना है। तो उसके लिए देखें, मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाऊंगा। इंट आई इक्वल टू जो 0 से स्टार्ट करेगी, आई लेस देन सी तक जाएगी। ठीक है, आई लेस देन सी, लेस देन आर इक्वल टू सॉरी सी, क्योंकि सी की अभी वैल्यू 0 थी तो हमने 0 से स्टार्ट किया। 0 आई लेस देन आर इक्वल टू सी और आई प्लस प्लस। ठीक है, जो बेसिकली क्या करेगी, हमारी एरे 0 से स्टार्ट करेगी और आई की सी सॉरी करंट सी की जितनी भी वैल्यू होगी वहाँ तक जाएगी और एरे की तमाम इंडेक्स को चेक करेगी। और चेक क्या करेगी, यहाँ पे सिंपल चेक करेगी, इफ़ अगर जो मेरा अभी अभी करंट इसने कोड दिया है, ठीक है, अभी जो इसने करंट कोड दिया यानी ओ अंडरस्कोर जो कोड इसने दिया है, कौन सा, करंट सी की वैल्यू का, क्या वो इक्वल टू है किसके, मेरी जो एरे है उसके आई वाले इंडेक्स के, यानी प्रीवियस जो इंडेक्स गुजर चुके हैं उसके। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो करंट इंडेक्स है क्या वो प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू के साथ मैच तो नहीं करता। अगर तो करता है तो इसका मतलब है ये वैल्यू डुप्लीकेट दे रहा है, उस डुप्लीकेट वैल्यू को ख़त्म करना है। तो उसको ख़त्म कैसे करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, डुप्लीकेट प्रोडक्ट कोड, डुप्लीकेट प्रोडक्ट कोड। ठीक है, और यहाँ पे गेट सी एच करेंगे, सॉरी गेट सी एच नहीं करेंगे, हम यहाँ पे गो टू करेंगे, गो टू पी। पी हमें कहाँ ले जाएगा, ये दोबारा डू वाइल लूप के स्टार्ट पे, यानी इस जगह पे ले आएगा ताकि वो दोबारा से नए सिरे से हमें कोई नई प्रोडक्ट का कोड दे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे क्या लिख दिया जनाब, गो टू पी का लेबल लगा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी स्टेप बाय स्टेप। देखिए मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इतना वाज़ह कोई भी नहीं समझाएगा आपको जितना मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये। तो यहाँ पे देखें जैसे ही अगर ये इफ कंडीशन ट्रू कर जाती है तो इसका मतलब है वो वैल्यू डुप्लीकेट दे रहा है। तो अगर वो डुप्लीकेट वैल्यू दे रहा है तो वो उससे गो टू पी पे ले जाए और उसे जाके जनाब आप दोबारा कोड प्रेस करें, आप डुप्लीकेट वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, ओके। लेकिन अगर ये इफ कंडीशन नहीं चलती तो इसका मतलब है वो जो उसने करंट कोड दिया वो प्रीवियस किसी भी कोड के साथ मैच नहीं करता। फिर यहाँ तक इसका मतलब है ओके है, बिल्कुल क्लियर है। और अगर बिल्कुल क्लियर है फिर फॉर लूप के बाद क्या करें, सिंपल सी की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दें। इंक्रीमेंट क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे देखें करंट फर्स्ट टाइम सी की वैल्यू क्या थी 0, तो 0 वाले इंडेक्स में वैल्यू सेव हुई। नेक्स्ट अब मैं सी को इंक्रीमेंट करूँगा तो नेक्स्ट टाइम 1 में सेव होंगी ना। अगर मैं सी को इंक्रीमेंट नहीं करूँगा तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट बार बार 0 वाले इंडेक्स में वैल्यू सेव होती जाएंगी। ठीक है, और वो ओवर राइट होती जाएंगी, यानी प्रीवियस डिलीट होती जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सी आउट करना है मुझे, क्या बोला, डू यू वांट add an other 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 product। यस या नो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसे पूछ लिया कि तुम यस कहना चाहते हो या नो, तो CHOICE चॉइस वाले वेरिएबल में मैंने उसे चॉइस ले ली, डन। अब वो जो भी चॉइस करेगा वो यस या नो, अगर यस करेगा तो ये लूप दोबारा चलेगी, अगर नो करेगा तो लूप नहीं चलेगी। ठीक है, ओके। अब जो भी उसने चॉइस किया यानी जितने भी उसने प्रोडक्ट कही हैं वो सारी प्रोडक्ट चलने के बाद यहाँ पे देखें ये जैसे ही कंप्लीट होगी डू वाइल लूप के बाद ये नीचे आएगा और यहाँ पे आके अब 1 बाय 1 जो है सारी जो प्रोडक्ट उसने कही हुई हैं वो सारी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएगा। लेकिन कहाँ से ले आएगा, पहले उनका रिकॉर्ड कहाँ से ले फैच करेगा,
यानी जो भी उसने प्रोडक्ट कही है उसका नेम, उसकी प्राइस कितनी है, उसकी डिस्काउंट कितनी है, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से फैच करनी है, फाइल में से। तो उसके लिए देखें यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि फार लूप लगानी पड़नी है। इंट, ठीक है, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन सी। लेस देन सी क्यों? क्योंकि सी की एक वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो चुकी है। फॉर एग्जांपल उसने करंट जो है 2 वाले इंडेक्स पे जो है वैल्यू लास्ट वाली पुट की है, लेकिन सी इंक्रीमेंट होकर चला जाएगा 3 पे, तो इसका मतलब 3 पे कुछ भी सेव नहीं है, सिर्फ 2 पे सेव है। ठीक है, ओके, तो लेस देन सी तक मुझे जाना पड़ेगा। देन उसके बाद आई प्लस प्लस। अब ये जब जब फाइल लूप के अंदर आए तब तब ये क्या करे, मेरी फाइल को बार बार ओपन किया करे और फाइल में जितना भी रिकॉर्ड है उसे फेच करे कि यहाँ पे ये जो कोड है क्या ये फाइल में किसके के जितने भी कोड्स हैं उनमें से मैच करता है। अगर तो मैच करता है तो फिर उसका रिकॉर्ड फैच करके लेके आए। ठीक है, यानी यहाँ पे वही काम हो गया जैसे हम सर्च करते हैं ना किसी प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे भी हमने बेसिकली यही करना है कि जिस मेरी एरे के करंट इंडेक्स की बारी है उस करंट इंडेक्स को उठाए और जाके फाइल में से सर्च करे क्या ये वाला कोड एग्जिस्ट करता है। अगर तो करता तो फिर उसका नेम, उसकी प्राइस, उसकी डिस्काउंट सारा कुछ उठा फैच करके लेके आया। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे देखें फाइल को ओपन किया। कौन सी फाइल को? प्रोडक्ट वाली फाइल को, डॉट जिसकी एक्सटेंशन टेक्स्ट है, कॉमा iOS, किस मोड के लिए? इन मोड के लिए। फाइल को ओपन कर लिया। करने के बाद अब मुझे क्या करना है, उसके बाद वाइल लूप सॉरी फाइल में से डाटा लेके आना। तो फाइल में से डाटा ले आने के लिए क्या लेके आऊँगा? फाइल में से कोड, फिर कोड के बाद नेम, फिर उसकी प्राइस आएगी, फिर उसकी डिस्काउंट आएगी, COUNT डिस्काउंट। ठीक है, और उसके बाद एक वाइल लूप लगेगी, WHILE वाइल, जब तक फाइल जो है वो EOF नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलती रहे और फाइल में से ये वाला रिकॉर्ड बार बार फैच करती रहे। ठीक है, क्लियर है ना बात? ओके, अब फाइल में से डाटा फैच तो करती रहेगी ठीक है, लेकिन वो ऊपर में हेडिंग्स भी डिस्प्ले करवानी। तो हेडिंग डिस्प्ले करवाने के लिए देखें यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है इनवाइस नंबर और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखें ये 2 COUT की कमांड्स हैं जो हमें हेडिंग्स भी डिस्प्ले करवा रही हैं। तो ये हमें हेडिंग्स कहाँ पे डिस्प्ले करवानी है? सबसे टॉप पे, जहाँ पे ये जो है ना फॉर लूप चल रही है। ठीक है, जैसे ये फॉर लूप चलना स्टार्ट होगी तो यहाँ पे देखें इसने क्या किया, सिंपल ये 2 जो है वो हेडिंग्स डिस्प्ले करवा दी। यहाँ पे देखें वाइल लूप के बाद, यानी फॉर लूप के चलने से पहले हमें बताया कि ये अब हमारा इनवाइस नंबर है। तो इनवाइस नंबर देने से पहले सिस्टम CLS ज़रूर कर दिया करे। सिस्टम क्लियर स्क्रीन करने के बाद हमें इनवाइस हमारी प्रिंट करवाए कि ये आपकी जनाब इनवाइस है। ठीक है, ओके, अब जैसे ही बंदे से फाइल डाटा लेके आया तो उस डाटा को हमें मैच करना है इफ़ के साथ, कि ये चेक करो कि जो अंदर से कोड आया है क्या वो कोड इक्वल टू हो किसके, जो मेरी ऑर्डर अंडरस्कोर कोड वाली जो एरे है उसके करंट इंडेक्स। तो करंट इंडेक्स का नंबर किसके पास है? आई वेरिएबल के पास। तो यहाँ पे देखिए मैंने आई लिख दिया। अगर तो ये कंडीशन कर जाती है ट्रू तो देन फिर क्या करें, सबसे पहले हमें ये करे कि अगर ये कंडीशन कर जाती है ट्रू तो फिर अंदर आए, अंदर आके इस करंट आइटम की जो भी करंट अमाउंट है वो किस में है? प्राइस में है। लेकिन अमाउंट हमें निकालनी है इसकी। तो अमाउंट कैसे पता चलती है? अमाउंट ऐसे पता चलती है कि जो भी आपकी करंट आइटम या प्रोडक्ट की जो भी प्राइस होती है ना उस प्राइस को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसकी क्वांटिटी के साथ, तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है। तो यहाँ पे देखें मुझे 3 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, एक अमाउंट का, एक यहाँ पे देखें FLOAT फ्लॉट के साथ में AMT यानी अमाउंट इक्वल टू 0, सॉरी अमाउंट इक्वल टू 0 कामा, उसके बाद डिस्काउंट DIS डिस्क के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, डिस्काउंट कामा डिस्क इक्वल टू 0 कामा टोटल इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें ये हमें किसी भी करंट प्रोडक्ट की अमाउंट निकाल के देगा, ये उसकी डिस्काउंट अमाउंट निकाल के देगा, यानी डिस्काउंट करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो निकाल के देगा, और ये टोटल हमें फाइनली सारी आइटम्स की टोटल जमा प्लस एडअप करके हमें दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आ गया हूँ और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए ओके, यहाँ पे आके अब मुझे अमाउंट निकालनी है इस करंट अपनी प्रोडक्ट की। तो AMT अमाउंट इक्वल टू जो भी आपकी करंट प्राइस आई है अंदर से उसको मल्टीप्लाई कर दे किसके साथ? मेरी करंट जो क्वांटिटी है। तो करंट क्वांटिटी किसके अंदर सेव है? मेरी एरे के अंदर। तो O अंडरस्कोर क्वांटिटी वाली जो एरे है उसका करंट इंडेक्स, तो करंट इंडेक्स कौन सा? आई वाला।
ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो अमाउंट आ जाएगी। ये जो भी मेरे पास अमाउंट आई है इसमें से डिस्काउंट निकाल के, जो भी डिस्काउंट बन रही है उसकी इस अमाउंट के ऊपर, वो निकाल के तो अमाउंट में से माइनस कर दे। तो यहाँ पे देखिए मैं डिस्क वाला वेरिएबल लगा देता हूँ, डिस्क इक्वल टू कर दे जो भी मेरी करंट अमाउंट आई है उसमें से माइनस कर दे क्या, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कैसे निकलती है, डिस्काउंट जनाब ऐसे निकलती है जो भी आपकी इस प्रोडक्ट की करंट डिस्काउंट है। तो देखिए यहाँ पे जो भी आपकी प्रोडक्ट की करंट डिस्काउंट है, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं, एक मिनट ठहरे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे करना क्या है। सबसे पहले आपकी जो भी करंट अमाउंट है, सॉरी ऐसे निकल, हाँ डिस्काउंट ऐसे निकलती है, जो भी आपकी अमाउंट हो उसको डिवाइड करते हैं 100 पे, देन उसे मल्टीप्लाई करते हैं आपकी डिस्काउंट के साथ, COUNT डिस्काउंट के साथ। ठीक है, तो वो जो भी अमाउंट आती है वो आपकी डिस्काउंट बन जाती है। उस डिस्काउंट को हम टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिस्काउंट अमाउंट निकल के आ जाएगी। तो ये देखें, ये आपका फार्मूला कंप्लीटेड। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ हमें क्या करनी है कि जो भी करंट डिस्काउंट अमाउंट आई है इसको एडअप करना है जनाब अपने टोटल प्राइस के अंदर। तो यहाँ पे देखिए टोटल इक्वल टू प्लस इक्वल टू डिस्क मीन डिस्काउंट वाली अमाउंट साथ साथ ऐड करता जाए टोटल के अंदर। ठीक है, और टोटल के अंदर ऐड करने के बाद साथ ही हमें एक और काम भी करें, वो ये कि हमें साथ ही इसकी पूरी डिटेल भी साथ ही स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दे। तो वो पूरी डिटेल डिस्प्ले करवाने के लिए ये देखें यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल एक लाइन ली हुई है। ये देखें, ये वाली लाइन आप कोड क्या करेगी, हमें जो भी हमारी करंट जो प्रोडक्ट है उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले करवाएगा। तो यहाँ पे देखें, मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से। ये देखें, सी आउट के साथ मैंने क्या किया, सबसे पहले O_C मीन करंट जो मेरी प्रोडक्ट है उसका कोड दिखाएगा। ठीक है, तो एक्स में नहीं है, वो आई वाले वेरिएबल में सेव है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे कोड भी लिख सकते हैं, यानी आप प्रोडक्ट का कोड अगर दिखाना हो तो आप कोड भी बता सकते हैं। ये लें कोड, सिंपल आप कोड लिख सकते हैं तो कोड भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने नेम डिस्प्ले करवाया। फिर उसके बाद आपकी जो भी इस करंट आपने प्रोडक्ट की जो भी क्वांटिटी दी है वो क्वांटिटी किस में सेव है, क्वांटिटी वाले वेरिएबल में। ठीक है, तो O_Q के आई वाले इंडेक्स में क्वांटिटी सेव है। उसके बाद उसकी जो भी प्राइस है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद उसकी जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे देखिए प्राइस मीन उसकी यूनिट प्राइस, उसके बाद अमाउंट, उसकी अमाउंट मीन ये कि जितनी उसने क्वांटिटी लिया उसको प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट आ गई। तो AMT अमाउंट हमने यहाँ पे लिख ली। उसके बाद हमने उसकी दिखानी है जनाब अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट, कि डिस्काउंट करने के बाद उसकी कितनी अमाउंट बनी है। तो वो हमने कहा किस में सेव की हुई है, डिस्क वाले वेरिएबल, डिस वाले वेरिएबल में। ठीक है, क्लियर। तो ये देखें, यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ बिल्कुल क्लियर अप होगा। ये करने के बाद अब नेक्स्ट लास्ट पे हमें जाके क्या करना है, लास्ट पे file.close क्लोज, फाइल डॉट क्लोज कर दी। फाइल को क्लोज करने के बाद मुझे अपनी फाइल लूप से बाहर आना है। फाइल लूप से बाहर आने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, cout और बैकस्लैश n और यहाँ पे एक लंबी सी लाइन दे दूंगा, ये इस तरह की लाइन दे दूंगा। ठीक है, ताकि ज़रा खूबसूरत लगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिंपल एक लाइन दे दी। ओके, तो यहाँ पे देखें ये लाइन आने के बाद नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे जनाब टोटल डिस्प्ले करवाना है। तो टोटल डिस्प्ले करवाने के लिए तो यहाँ मैंने लिख दिया टोटल अमाउंट, वो किस में सेव है, टोटल वाले वेरिएबल है, TOTAL टोटल वाले वेरिएबल में। यहाँ तक क्लियर। ओके, तो बस आपका इतना ही काम था। तो ये आपका काम सारा फिनिश हो गया। अब मैं आपको इसको कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ। तो जनाब आप ज़रा गौर कर लें एक दफ़ा दोबारा। ये देखें, ये हमने इतना कोड लिख लिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जितना मैंने समझाया बिल्कुल क्लियर अब समझ आई होगी। ठीक है, तो अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी और ये कोड भी बिल्कुल ठीक रन होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले एडमिन साइड पे मैं जाके सबसे पहले ये देखें, अगर मैं कस्टमर साइड पे जाऊँ, ये 2 प्रेस करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। ये देखें यहाँ पे अगर आप सेल करने के लिए 1 प्रेस करेंगे, एंटर हिट करेंगे, देखें क्या कह रहा है, डाटाबेस इज़ एम्प्टी, कि अभी डाटाबेस एम्प्टी है। अब मुझे गो बैक के साथ गो बैक करना है और यहाँ पे एडमिन साइड पे जाना है। एडमिन के लिए खिज़र@gmail.com दे दी मैंने और KHIZAR खिज़र दे दिया। ओके, उसके बाद ऐड प्रोडक्ट करने के लिए मैं 1 प्रेस करता हूँ। प्रोडक्ट को कोड फॉर एग्जाम्पल 100, प्रोडक्ट का नेम ऑयल, प्रोडक्ट की प्राइस
265 और डिस्काउंट 1%। ठीक है, रिकॉर्ड इंजर्टी सक्सेसफुली। उसके बाद एक और रिकॉर्ड देना है ऐड प्रोडक्ट करके। तो प्रोडक्ट का कोड फॉर एग्जांपल 101, नेम उसका हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल एग्स, एग एग एग्स कर लेते हैं एग्स। प्राइस उसकी कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 18, यूनिट प्राइस उसके, डिस्काउंट उसके ऊपर फॉर एग्जांपल 0.5%। ठीक है, रिकॉर्ड इंजर्टी सक्सेसफुली, क्लियर। ओके, उसके बाद मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। ये 5 प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, ये देखें शो के साथ आपको सारा कुछ नज़र आ रहा है। ऑयल, एग्स, ये उसकी प्राइस है, ये उसकी डिस्काउंट प्राइस है। ठीक है, ओके, दोबारा जाते हैं। आप गो बैक के साथ 6 प्रेस करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। अब कस्टमर साइड पे जाता हूँ, ये 2 प्रेस किया, एंटर हिट किया। सेल करने के लिए 1 प्रेस किया, एंटर हिट किया। ये देखें यहाँ पे आपको बिल्कुल ठीक इनवॉइस जनरेटर, एक मिनट यहाँ पे जनाब आपकी ये तो बिल्कुल ठीक आ रही है, लेकिन ये ऊपर ये जो आपकी प्रोडक्ट नंबर है, इनवॉइस जनरेटर है, ये ठीक नहीं आ रहा। तो यहाँ देखें इनवॉइस जनरेटर के अंदर आएँ, ये लाइन क्यों ठीक नहीं आ रही इनवॉइस जनरेटर की। एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पे। ये देखें इनवॉइस जनरेट के अंदर आपने, हाँ आपने क्या किया यहाँ पे, ये जो आपकी लिस्ट आप यहाँ पे शो कर रहे हैं इनवॉइस जनरेट के अंदर, नेम प्रोडक्ट, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर अप है। हाँ ठीक है, ओके। आपने बेसिकली यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे लिस्ट को जब आपने कॉल किया तो यहाँ पे बैकस्लैश एन नहीं किया। तो यहाँ पे देखें, मैं दोबारा इसको क्लोज करके दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, दोबारा ये रन किया इसको। ओके, तो ये देखें मैंने दोबारा रन कर दिया इसको। कस्टमर साइड पे जाता हूँ, दोबारा से सेल करने के लिए 1 प्रेस करता हूँ। अब देखें ये बिल्कुल क्लियर है, देखें इनवॉइस जनरेट और नीचे देखें प्रोडक्ट का नंबर, उसका नेम और उसकी प्राइस आ रही है। डन, क्लियर, ओके। अब आप प्लेस योर ऑर्डर करें तो प्रोडक्ट का कोड फॉर एग्जांपल 100। ओके, प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपने कितनी देनी है, फॉर एग्जांपल आप दे दें 2 क्वांटिटी दी। अब वो आपको कह रहा है जी डुप्लीकेट प्रोडक्ट कोड, ये क्यों कह रहा है, वजह, अच्छा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये देखें यहाँ पे आपने इक्वल भी लगाया हुआ है, तो इक्वल नहीं लगाना, उससे लेस देन तक आपने चेक करना। तो यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे मुझे आगे लग रहा था यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे उसे कहा हुआ कि अगर ये इक्वल टू तक चेक करना, तो इक्वल टू तक अगर चेक करेगा तो वो तो ऑलरेडी करंट, ये देखें अगर वो इक्वल टू तो चेक करेगा तो करंट अभी जो इंडेक्स फॉर एग्जांपल करंट इंडेक्स है 0, तो 0 वाले इंडेक्स में अभी मैंने वैल्यू सेव की है। तो अगर वो करंट तक वैल्यू चेक करेगा तो वो तो वाकई मैच कर रही होगी। तो हमें करंट तक चेक नहीं करना, हमें उससे एक दाना प्रीवियस तक चेक करना है। तो यहाँ पे आपने इक्वल नहीं था लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा कंपाइल करते हैं इसको। तो ये देखेंगे उसका मेन्यू कितना प्यारा बन के आ रहा है। ठीक है, अब सही प्यारा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मैं दोबारा जाता हूँ इसको कस्टमर साइड पे, 2 एंटर हिट किया, सेल के साथ प्रोडक्ट 1 प्रेस किया। ओके, अब दोबारा प्रोडक्ट कोड देते हैं फॉर एग्जांपल 100, उसकी क्वांटिटी 2। ओके, तो ये देखें वो आपसे पूछा मैसेज डू यू वांट ऐड अनदर, यस, मैं कहता हूँ यस। ठीक है, अब वो दोबारा से कोड पूछ रहा है, कोड फॉर एग्जांपल 101 दे देते हैं। ठीक है, तो 101, उसकी क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 12। ठीक है, डू यू वांट ऐड अनदर, नो, मैंने कहा नो, एंटर हिट किया। देखें ये आपकी सारी ओवरऑल इनवॉइस जनरेट होके आ गई है। तो ये देखें प्रोडक्ट नंबर 101 और प्रोडक्ट का नेम ऑयल और एग्स, क्वांटिटी 1 की 2, 1 की 12, उसकी यूनिट प्राइस 265 और 18 एक की थी, और अमाउंट उसकी 530 और उसकी 216। आफ्टर अमाउंट डिस्काउंट ये देखें 524.7 और इसकी 241.92 इसकी आफ्टर डिस्काउंट होने के बाद, यानी डिस्काउंट होने के बाद इसकी ये वाली अमाउंट बन के आई है। ठीक है, और टोटल अमाउंट आपकी आई है 739.62। ठीक है, प्राइस, तो ये आपकी प्राइस आ गई। तो ये आपकी दोस्तों इनवॉइस जनरेट होके आ गई है। अब आप इस जो नीचे लाइन आ रही है इस लाइन को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। गो बैक करता हूँ यहाँ से 3 के साथ एग्जिट करता हूँ। तो ये आपका आज का प्रोडक्ट कंप्लीट, बिलिंग प्रोजेक्ट बिल्कुल आपका रेडी है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइज टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।